हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्कूल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज से हम एक नई वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें एनसीईआरटी बुक के जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं चैप्टर वाइज उनका सॉल्यूशन मैं आपको देने वाला हूं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ की इंफॉर्मेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच सके। और चैनल की वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जो भी ज़रूरतमंद आपके साथी हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको इसका लाभ मिल सके। तो आइए फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। उसका फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं जो आपके सामने स्क्रीन पे भी है और आपके पास बुक होगी, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। चलिए पढ़ते हैं, क्वेश्चन है क्या। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स टेकन फ्रॉम द कैश बुक ऑफ अ हेल्थ क्लब प्रिपेयर अ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। एक कैश बुक के कुछ इंफॉर्मेशन है या कैश से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है, एक हेल्थ क्लब है और उसका रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट आपसे बनवाता है। तो इसकी थ्योरी आपने पढ़ी होगी, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट हम कैश बुक से बनाते हैं। तो कैश बुक से कुछ इंफॉर्मेशन हमारे सामने इसने रखी है, तो उससे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट हमें बनाना है। सबसे पहले फॉर्मेट हम देखते हैं, जैसा कि कॉमन हर अकाउंट हम बनाते हैं, एक डेबिट साइड होगी, एक क्रेडिट साइड। ऊपर हम अपने अकाउंट का नाम लिखेंगे कैपिटल लेटर्स में, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। उसके बाद जो डेबिट साइड है उसमें रिसिप्ट्स लिखेंगे हेडिंग में, और अमाउंट का कॉलम होगा उसमें रुपीज़ हम लिख देंगे, और इधर क्रेडिट साइड में पेमेंट्स हम लिखेंगे और रुपीज़ वाले कॉलम में रुपीज़ लिख देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक आइटम को। सीधा सा अकाउंट का जो नाम है वो हमें बता रहा है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। इसमें हमें कैश का जो रिसिप्ट हुआ है वो हमें डेबिट साइड में शो करना है और जो पेमेंट है वो हमें क्रेडिट साइड में शो करना है। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आपके सामने होगा कैश बैंक का, क्योंकि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट की हम बात करें, जो पैसा आया है हमारे पास और हमसे गया है वो हमें शो करना है। तो कुछ हमारे पास बैलेंस भी होगा शुरू में, तो उसका ओपनिंग बैलेंस आपको देगा। ओपनिंग बैलेंस कैश बैंक दोनों का भी हो सकता है, किसी एक का भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस इसने दिया है कैश इन हैंड 5000, कैश एट बैंक 25000। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के बैलेंसेस को हम डेबिट साइड में लिख देंगे एज अ ओपनिंग बैलेंस। किस नाम से? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो आप ओपनिंग बैलेंस को आप डेबिट साइड में शो करोगे, कैश बैंक जो भी आपको अमाउंट गिवन है। उसके बाद सब्सक्रिप्शंस का अमाउंट गिवन है 1,65,000। सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है चंदा। ऐसे इन क्लब को जो पैसा मिलता है सब्सक्रिप्शन का, चंदे का, तो वो पैसा कहीं ना कहीं इनके पास आ रहा है। तो हम इसको क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में लिखेंगे, रिसिप्ट्स में टू सब्सक्रिप्शन के नाम से 1,65,000। उसके बाद डोनेशंस, जो दान का पैसा आया है, ये भी रिसिप्ट्स है, ये भी हम डेबिट साइड में दिखाएंगे। उसके बाद इन्वेस्टमेंट परचेज्ड, उसने इन्वेस्टमेंट खरीदी है। इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट्स होती है, ठीक है, और कोई भी आइटम अगर वो खरीदेगा तो पैसा जाएगा, पेमेंट होगी, तो इसको हम पेमेंट साइड में यानी कि क्रेडिट साइड में शो करेंगे। उसके बाद रेंट पेड, किराया दिया है, ये भी पेमेंट है, आप क्रेडिट साइड में पेमेंट साइड में शो करोगे। उसके बाद जर्नल एक्सपेंसेस, सामान्य व्यय, ये भी खर्चा है, आप क्रेडिट साइड में शो करोगे। पोस्टेज एंड स्टेशनरी, ये भी पेमेंट हुई होगी, खर्चा है हमारे लिए, तो ये भी आप क्रेडिट साइड में शो करोगे। कोरियर चार्जेस, कोरियर का खर्चा है, ये भी आपका क्रेडिट साइड में आएगा। सैंड्री एक्सपेंसेस, ये भी हमारा पेमेंट है, इसको भी आप दिखाओगे क्रेडिट साइड में। उसके बाद क्लोजिंग कैश इन हैंड, जो उसके पास क्लोजिंग बैलेंस है कैश का वो आपको शो किया है, वो आप क्रेडिट साइड में दिखाओगे। तो इस तरह से जो भी आइटम्स हमारे सामने हैं, जो रिसिप्ट्स का आइटम था वो हमने डेबिट साइड में लिख दिया, जो पेमेंट का था वो हमने क्रेडिट साइड में। और इस तरह से हम दोनों साइड का टोटल करेंगे, लेकिन दोनों साइड का टोटल इक्वल नहीं आएगा। आपका क्रेडिट साइड में बैलेंस निकल के आएगा 91,000। उस बैलेंस को हम बैंक का क्लोजिंग बैलेंस मान के शो कर देंगे। तो 91,000 जो है आपका बैंक का क्लोजिंग बैलेंस आएगा। और स्टूडेंट्स, ये जो अकाउंट है ये प्रिपेयर किस लिए किया जाता है? ये मेनली कैश या बैंक का क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करने के लिए बनाया जाता है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन में क्लोजिंग बैलेंस नहीं है, उसी के लिए हम ये
रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। वर्किंग नोट में आप देख सकते हो टोटल रिसिप्ट्स अमाउंट जो आएगी वो आपकी 2,30,000 आएगी। पेमेंट साइड का जो टोटल आएगा 1,39,000 आएगा। तो ये जो डिफरेंस आएगा इक्वल नहीं आएगा। इक्वल करने के लिए जो डिफरेंस 91,000 का है वो हम क्रेडिट साइड में शो करेंगे, वो बैंक का क्लोजिंग बैलेंस माना जाएगा। तो इस तरह से ये फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ हरि मोहन चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन इज गिवन। तो ये चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, इसका रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है, जिसमें रिसिप्ट्स के आइटम्स गिवन है और इधर पेमेंट्स के आइटम्स गिवन है। नीचे लिखता है प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन मार्च 31, 2015 आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग। तो आपसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनवाता है और नीचे कुछ पॉइंट्स गिवन है, उनको भी ध्यान में रखना है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, लाइबिलिटीज टू बी प्रोवाइडेड फॉर आर। कुछ लाइबिलिटीज हैं उनको भी ध्यान में रखना है। रेंट ₹800, किराया जो है 800 है। सैलरीज ₹1200, सैलरी के 1200 रुपए है। एडवर्टाइजमेंट ₹200 और एडवर्टाइजमेंट के 200 है। इसने लाइबिलिटीज लिखा है। लाइबिलिटीज वो अमाउंट होता है जो हमें फ्यूचर में पे करना है, यानी कि जो पैसा हमें देना है, यानी कि देना बाकी है। तो यानी कि इसको हम कह सकते हैं रेंट आउटस्टैंडिंग है उसका, सैलरीज आउटस्टैंडिंग है, एडवर्टाइजमेंट का जो एक्सपेंस है वो आउटस्टैंडिंग है। सेकंड पॉइंट, ₹2,000 ड्यू फॉर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वाज नॉट एक्चुअली रिसीव्ड। और 2,000 रुपए बकाया हैं इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के जो अभी मिले नहीं हैं। तो जो भी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमारे लिए इनकम है, इनकम जो अभी बाकी है मिलनी, उसको हम एक्रूड कहते हैं। तो ये आपका एक्रूड इंटरेस्ट है इन्वेस्टमेंट का। तो इन एडजस्टमेंट्स को भी हमें ध्यान में रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो गिवन है उससे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम बनाएंगे। तो जो भी एक्सपेंडिचर के आइटम आते जाएंगे उनको हम डेबिट साइड में लिखते जाएंगे और जो भी इनकम के आइटम होंगे उनको हम क्रेडिट साइड में। तो सिंपल सा फॉर्मेट है, एक डेबिट साइड होगी जिसको एक्सपेंडिचर साइड लिखा जाएगा, एक क्रेडिट साइड होगी जिसको इनकम साइड लिखा जाएगा, और ऊपर हम नाम लिख देंगे कैपिटल लेटर्स में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड मार्च 31, 2015। चलिए रिसिप्ट साइड से हम आइटम्स लेते हैं। जो आइटम एक्सपेंडिचर और इनकम के होंगे और रेवेन्यू नेचर के होंगे वही हम इस अकाउंट में दिखाएंगे। अगर कोई एक्सपेंडिचर या इनकम कैपिटल नेचर की है या कोई आइटम सीधा एसेट से रिलेटेड है उसको हम इसमें शो नहीं करेंगे। तो सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन गिवन है, बैलेंस ब्रॉट डाउन गिवन है किस किस का, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड। तो कैश और बैंक का जो भी बैलेंस है वो हमारा बैलेंस शीट का आइटम होता है, वो इसमें हम शो नहीं करेंगे। तो मैंने बताया इसमें खाली रेवेन्यू नेचर के आइटम्स लिए जाएंगे क्योंकि ओनली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमसे बनवाता है, तो बैलेंस शीट के आइटम हमें अभी नहीं लेने हैं। उसके बाद सेकंड है डोनेशन। डोनेशन हमारा रिसिप्ट्स है यानी कि इनकम में आता है, तो इसको इनकम साइड में हम दिखा देंगे 16,000। उसके बाद सब्सक्रिप्शन का मतलब चंदा होता है, चंदे का पैसा भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनकम होता है, आप क्रेडिट यानी कि इनकम साइड में लिख दोगे। उसके बाद है एंडोमेंट फंड। एंडोमेंट फंड को हिंदी में समर्पित निधि कहते हैं और ये हमारा कैपिटल नेचर का अमाउंट होता है, इसको हम बैलेंस शीट में शो करते हैं इसलिए नहीं दिखाएंगे। उसके बाद लीगेसीज। लीगेसी में आपको एक छोटी सी जो बात याद रखनी है, लीगेसी के बारे में, अगर लीगेसी का अमाउंट सिंपल गिवन है, ओनली लीगेसी, जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं लीगेसी अमाउंटेड ₹12,000, तो आप उसको रेवेन्यू नेचर की इनकम मानोगे और उसको हमेशा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट यानी कि इनकम साइड में शो करोगे। अगर लीगेसी का अमाउंट किसी स्पेशल पर्पज के लिए मिला है, लीगेसी फॉर पवेलियन, लीगेसी फॉर बिल्डिंग, ऐसा कुछ स्पेशल पर्पज का अमाउंट है, तो फिर वो बैलेंस शीट में लिखा जाएगा। तो ये सिंपल लीगेसी है, ये रेवेन्यू नेचर का होगा, इसको इनकम साइड में दिखाना है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट गिवन है 3800, तो इंटरेस्ट हमें मिला होगा, इनकम है, इनकम साइड में लिखेंगे, लेकिन इसकी एक एडजस्टमेंट है नीचे, सेकंड पॉइंट,
2000 अमाउंट जो ऐसा इंटरेस्ट है जो अभी मिलना है, तो ये एक्रूड है। एक्रूड का मतलब जो इनकम अर्न हो चुकी है इस ईयर की लेकिन रिसीव नहीं हुई है, तो करंट ईयर का आइटम है ये, इसलिए हम इसको ऐड कर और टोटल अमाउंट शो करेंगे 5800। उसके बाद नेक्स्ट आइटम हम लेंगे। नेक्स्ट आइटम है आपका इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, ये भी हमारी इनकम है, इसको भी हम क्रेडिट साइड में शो कर देंगे। उसके बाद सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स, ये भी हमारी इनकम है, ये भी हम क्रेडिट साइड में शो करेंगे। उसके बाद डोनेशन फॉर बिल्डिंग, बिल्डिंग के लिए डोनेशन आया, ये कैपिटल नेचर के रिसिप्ट्स है, ये बैलेंस शीट का आइटम है, ये छोड़ देंगे। उसके बाद लीगेसी फॉर बिल्डिंग, ये भी कैपिटल नेचर का है, बैलेंस शीट का है, ये छोड़ देंगे। तो रिसिप्ट साइड में जो भी रेवेन्यू नेचर के आइटम थे और जिसकी जो भी एडजस्टमेंट थी उसको हम इनकम साइड में यानी क्रेडिट साइड में शो कर देंगे। अब आते हैं पेमेंट साइड में। पेमेंट साइड में सबसे ऊपर है फर्नीचर। फर्नीचर हमारा एसेट्स में आता है, कैपिटल नेचर का एक्सपेंस है, इसको हम छोड़ देंगे। इन्वेस्टमेंट, ये भी एसेट्स है, इसको छोड़ देंगे। उसके बाद एडवांस फॉर बिल्डिंग, बिल्डिंग के लिए एडवांस दिया है, ये भी बिल्डिंग से रिलेटेड है यानी कि एसेट्स का अमाउंट है, छोड़ देंगे। उसके बाद चैरिटीज, चैरिटी जो हम करते रहते हैं, दान जिसको हम कहते हैं, तो ये हम दिखा देंगे अपना एक्सपेंडिचर यानी कि डेबिट साइड में, ये रेवेन्यू नेचर का माना जाता है। उसके बाद सैलरीज, सैलरी भी हमारा रेगुलर यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंस होता है, हम एक्सपेंडिचर डेबिट साइड में शो करेंगे। इसकी एडजस्टमेंट है, लाइबिलिटीज के नाम से बताया है सैलरी का 1200 अमाउंट, तो ये आउटस्टैंडिंग माना जाएगा जब लाइबिलिटी वर्ड लिखा है तो, और आउटस्टैंडिंग अमाउंट करंट ईयर का हम रिलेटेड एक्सपेंस में ऐड करते हैं। तो पहले से जो सैलरी अमाउंट है 10,400, 1200 रुपये सैलरी के ऐसे हैं इसी साल के जो पे नहीं किए होंगे, आउटस्टैंडिंग होंगे, वो हम ऐड कर देंगे, टोटल दिखा देंगे 11,600। उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट आइटम रेंट एंड टैक्सेस, इसकी भी एडजस्टमेंट आई है, इसकी भी लाइबिलिटी है यानी कि इसका भी कुछ अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, वो भी हम ऐड कर देंगे। तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट करंट ईयर का किसी भी एक्सपेंस का हो वो ऐड होता है, ये हम +1 में भी पढ़ के आए हैं एडजस्टमेंट वाले चैप्टर में। उसके बाद प्रिंटिंग एक्सपेंस है, रेगुलर नेचर का होता है, रेवेन्यू नेचर का होता है, डेबिट में दिखा दोगे। पोस्टेज है, डेबिट में दिखा दोगे। एडवर्टाइजमेंट्स डेबिट का आइटम है, एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू नेचर का है, इसकी भी एडजस्टमेंट है। लाइबिलिटी यानी कि इसका भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 200, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट किसी भी एक्सपेंस का हो करंट ईयर का, वो उसमें ऐड होता है। उसके बाद हम चलें, इंश्योरेंस एक्सपेंस है, रेवेन्यू नेचर का होता है, डेबिट में दिखा देंगे। और उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस है, बैलेंस कैरिड डाउन, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का जो बैलेंस शीट का आइटम है छोड़ देंगे। तो स्टूडेंट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमसे बनवाया है, उसी के आइटम्स हम शो करेंगे, एक्सपेंडिचर यानी कि डेबिट साइड में और इनकम यानी कि क्रेडिट साइड में। उसके बाद इस अकाउंट को हम क्लोज करेंगे। जब हम इसको क्लोज करेंगे तो इसका क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा होगा और डेबिट साइड का कम होगा। तो डेबिट साइड में आपका डिफरेंस निकल के आएगा 1500। इसका मतलब क्या हुआ, इनकम ज़्यादा हुई है उसकी और एक्सपेंडिचर उसका कम हुआ है, तो कुछ ना कुछ पैसा उसके पास बचा होगा, यानी कि पैसा इनकम का आया ज़्यादा और एक्सपेंडिचर का गया कम है। तो जो 1500 आपका अमाउंट आएगा, इसको हम इस बचत को सरप्लस कहते हैं ऐसे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में। तो इसको सरप्लस के नाम से लिखेंगे, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो ये 1500 रुपये सरप्लस का कहाँ से आया, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, कि उसकी इनकम एक्सपेंडिचर से ज़्यादा है इतने रुपए से, तो इसको हम सरप्लस मान के शो कर देंगे। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो कुछ इंफॉर्मेशन है और हमसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये प्रिपेयर करवाता है। तो चलिए सबसे पहले फॉर्मेट, सिंपल फॉर्मेट, ऊपर नाम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, डेबिट साइड होगी जिसको एक्सपेंडिचर लिखेंगे हम, उसका अमाउंट, क्रेडिट साइड में इनकम और अमाउंट। एक एक आइटम को हम लेंगे और समझेंगे कौन सा डेबिट साइड यानी कि एक्सपेंडिचर में लिखा जाएगा, कौन सा क्रेडिट साइड यानी कि इनकम में लिखा जाएगा। सबसे पहले लिखता है फीस कलेक्टेड इंक्लूडिंग ₹80,000 ऑन अकाउंट ऑफ द प्रीवियस ईयर, और टोटल अमाउंट है इसका 5,20,000। तो फीस कलेक्ट की है भाई, ये
कुछ ऐसा काम करता होगा ये ऑर्गेनाइजेशन जिसमें इसके पास फीस आती होगी, और फीस एक ऐसा आइटम है जो रेगुलर आता है, जो इनकम मानी जाती है, और इसका टोटल अमाउंट है 5,20,000। लेकिन इसी में लिखता है कि इसमें 80,000 ऐसा अमाउंट है जो प्रीवियस ईयर का इसमें शामिल है। पिछले साल कोई फीस नहीं आई होगी, 80,000 वो इस साल आई होगी, वो भी पैसा इसमें शामिल है। तो इस 80,000 को हम 5,20,000 में से माइनस करके लिखेंगे, क्योंकि जब हम किसी भी ईयर के अकाउंट बनाते हैं तो उसमें करंट ईयर के आइटम हम लेते हैं, प्रीवियस ईयर के आइटम हम नहीं लेते हैं। क्योंकि अगर एक्चुअल रिजल्ट आपको किसी ईयर का निकालना है तो उसी के आइटम या अमाउंट आपको शामिल करने होंगे, प्रीवियस या नेक्स्ट ईयर का कोई भी आइटम इंक्लूड नहीं करना है। तो 80,000 प्रीवियस ईयर का अमाउंट है इसमें, वो हम माइनस कर देंगे। आगे लिखता है इसमें फीस फॉर द ईयर आउटस्टैंडिंग 30,000, और कुछ फीस का ऐसा पैसा भी है जो आउटस्टैंडिंग है, यानी कि बकाया है। फीस ड्यू तो हो चुकी है, टाइम तो हो चुका है, लेकिन वो पैसा मिला नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये करंट ईयर का अमाउंट है, ये ऐड होगा। तो करंट ईयर का अमाउंट हम ऐड करते हैं या लिखते हैं, प्रीवियस और नेक्स्ट ईयर का अगर उसमें इंक्लूड हो तो वो हम निकाल देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो 80,000 आपके माइनस होंगे इसमें 520 में, और 30,000 प्लस होंगे, और नेट अमाउंट जो आएगा वो आप 4,70,000 फीस दिखा दोगे इनकम साइड में। उसके बाद है सैलरी पेड इंक्लूडिंग ₹5,000 ऑन अकाउंट ऑफ द प्रीवियस ईयर, और टोटल अमाउंट है 68,000। सैलरी पे हुई है तो पेमेंट की बात हुई है, तो ये एक्सपेंडिचर है, डेबिट साइड में दिखाएंगे। टोटल अमाउंट 68 है, लेकिन इसने लिख दिया बीच में कि इसमें 5,000 रुपये पिछले साल के शामिल हैं। तो अभी आपको बताया, चाहे इनकम की बात हो रही हो चाहे एक्सपेंस की, जब हम किसी भी ईयर का अकाउंट बनाते हैं तो उसमें करंट ईयर का अमाउंट लिखते हैं, प्रीवियस या नेक्स्ट ईयर का अमाउंट निकाल देते हैं। तो ये 5,000 इसमें जो कहीं ना कहीं पिछले साल का है, माइनस करके दिखाओगे। और आगे लिखता है सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, उस ईयर के आखिर में जो सैलरी आउटस्टैंडिंग है, बाकी है, वो बताता है, तो उसको हम ऐड कर देंगे। तो जो करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग सैलरी इसने बताई है, वो हम 3,000 ऐड करके दिखाएंगे। तो इस तरह से टोटल 68,000 जो अमाउंट है, 68,000 में से 5,000 प्रीवियस ईयर के हम माइनस कर देंगे, और जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है वो हम प्लस करके शो करेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो आइटम है उसको देखते हैं, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंस है, हम इसको डेबिट साइड में शो कर देंगे। उसके बाद टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, ये भी एक्सपेंस है, इसको हम डेबिट साइड में शो कर देंगे। अगर टूर्नामेंट एक्सपेंसेस से रिलेटेड टूर्नामेंट फंड होता तो फिर ये बैलेंस शीट में जाके उस फंड में से माइनस होता, लेकिन अकेला टूर्नामेंट एक्सपेंसेस है तो हम इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करेंगे। उसके बाद मीटिंग एक्सपेंसेस, ये भी रेगुलर या रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस है, डेबिट साइड में जाएगा। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस डेबिट साइड में। परचेज ऑफ बुक्स एंड पीरियोडिकल्स इंक्लूडिंग ₹30,000 फॉर परचेज ऑफ बुक्स, टोटल अमाउंट है 40,000। तो इसने बुक्स खरीदी है 40,000 की टोटल। उसमें पीरियोडिकल्स को समसामयिकी कहते हैं, जो हर हफ्ते या हर 15 दिन में, हर महीने में जो बुक्स निकलती है ना, पत्रिकाएं, वो पीरियोडिकल्स में आती है। तो एक तो बुक्स होता है, बुक्स हमारी एसेट्स में आती है, वो बैलेंस शीट में जाती है, लेकिन जो न्यूज़पेपर हैं, पीरियोडिकल्स हैं, जो थोड़े समय के लिए निकलते हैं, हर हफ्ते छपने वाली कोई पत्रिका है, हर 15 दिन में आती है, हर महीने आती है, तो वो पीरियोडिकल्स हमारा एक्सपेंस उनका रेगुलर नेचर का होता है, इसलिए उनको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाते हैं। तो टोटल 40 है, 40 में से 31 तो बुक्स का, इसका मतलब जो 9,000 है वो आपका पीरियोडिकल्स का एक्सपेंस है, वो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में लिखोगे। उसके बाद रेंट दिखा देंगे हम डेबिट साइड में। उसके बाद है पोस्टेज, टेलीग्राम एंड टेलीफोन्स डेबिट साइड में। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डेबिट साइड में। और लास्ट में डोनेशंस रिसीव्ड, दान का पैसा मिला है, इनकम है, क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये जो आइटम थे जो इनकम के थे वो हमने इनकम साइड में शो किए, जो हमारे एक्सपेंसेस के थे वो हमने डेबिट यानी कि एक्सपेंडिचर साइड में शो किए। अब दोनों ही साइड का हम टोटल करेंगे।
टोटल करेंगे तो क्रेडिट साइड यानी कि इनकम का टोटल ज़्यादा होगा और एक्सपेंडिचर का टोटल कम होगा। इसलिए हम जो डिफरेंस आएगा, बैलेंस आएगा, वो हम एक्सपेंडिचर का निकाल लेंगे। 3,23,000 आएगा, उसको हम सरप्लस लिख देंगे, क्योंकि इन ऑर्गेनाइजेशंस का जो पैसा बचत का आता है, इनकम ज़्यादा हो गई, खर्चे कम हुए, तो उस बचत को सरप्लस लिखते हैं, प्रॉफिट नहीं लिखते हैं। तो आप सरप्लस शो कर दोगे और ब्रैकेट में लिख दोगे एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, क्योंकि इसका मतलब जो 3,23,000 रुपये आपको दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब इतनी इनकम एक्सपेंडिचर से ज़्यादा है। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 3 था जिसको हमने डिस्कस किया है आपके सामने। इसको आप अच्छे से करके देखोगे।